कभी चित्तौड़गढ़ का कहे जाने वाला महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र आज जितेंद्र स्वामी महाराजगंज क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि महागठबंधन को वोट दें और विजयी बनाएं। प्रतीत होता है महागठबंधन के प्रत्याशी पर। देखिए, वोट का समीकरण बिहार में जातीय समीकरण और वर्ग के डिवीजन के आधार पर होता है। यहाँ जो है महाराजगंज का इतिहास रहा है। अभी आपके बगल में छपरा चुनाव हुआ है, जस्ट जो देख रहे हैं। कल बयान आया है, वहाँ जो भाजपा के सांसद रहे रूढ़ी जी का वो बयान पढ़ लीजिए। गोली चली है, गोली चलती रहेगी, ऐसा जो राजनीति कर रहा है इस तरह का बयान दे रहा है। वहाँ एक संवेदनशील लड़की चुनाव लड़ रही है जो लालू जी की ही पुत्री नहीं है, एक सामाजिक न्याय के योद्धा की बेटी है, और उसने जो जीवन दान दिया है वह चाहती तो राज्यसभा चली जाती, चूँकि लालू यादव जी को ही, अब तेजस्वी यादव को ही राज्यसभा भेजना था या बिहार विधान परिषद में भेजना था, और वह लड़की ने इनकार कर दिया कि नहीं, जो पिताजी का कर्मक्षेत्र रहा है, जिसने पिताजी को जीवन दिया, जिसने पहचान दिया, उस क्षेत्र को मैं संवारने का काम करूँगी। उसको भी मैं, जैसे इनको किडनी दिया है, उसी तरह से छपरा को मैं एक किडनी दे करके और छपरा का विकास करूँगा। सारण के जहाँ तक चुनाव का सवाल है, आप सुन ही रहे थे कि 400 पार हो रहा था। अभी देश में किसी प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए। अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे, सामाजिक न्याय के महानायक चंद्रशेखर जी भी प्रधानमंत्री रहे। ऐसा देखा होगा, इनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री रहे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रहे, जिनके नेतृत्व में 400 से ज़्यादा पहली बार दुनिया के इतिहास में इतना सांसद एक दल के जीत करके गए। अभी तो आप कहीं पार नहीं हुए। जब लहर की बात कर रहे थे तब तो आप वहाँ तक नहीं पहुँचे। आज जो इंडिया गठबंधन बना है, आप स्टेट वाइज देखिए, एक तरफ गुजरात के राजपूत, एक तरफ राजस्थान के राजपूत, एक तरफ मध्य प्रदेश के राजपूत ऐलान कर दिए, और 10-10 लाख लोग एक जगह जुट करके और भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमांचल जो है, पूर्वांचल जो है, वह विरोध में खड़ा है। आप राजपूतों को गाली देते हैं जात के नाम पर। आप कहते हैं कि राजपूत अंग्रेजों के दलाल थे, राजपूत मुगलों के दलाल थे, और भाजपा का सांसद कहता है और भाजपा का गृह मंत्री अमित शाह कहता है। तो बताइए, जिसने इस देश को बचाया, जिसने इस समाज को बचाया, अगर कोई अपने को हिंदू कहता है, सनातन कहता है, और कहता है कि हम बोल रहे हैं संविधान तो बाद में बनी, लेकिन यहाँ जिसने अपना जीवन दिया, जिसने अपने पुत्र को बलिदान दिया, जिसने अपने पति का बलिदान दिया और इस देश की रक्षा की, और उसको गाली दिया जा रहा है। रिजल्ट आपके सामने है। तेजस्वी जी कह रहे हैं 400 पार ये डीजल पार कर सकता है, ये पेट्रोल पार कर सकता है, लेकिन 400 पार आप कहाँ करेंगे? तेजस्वी जी कल सिवान में बोले, मात्र 17 महीना में हमने जो आपको रिजल्ट दिया, हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव ने जो रिजल्ट दिया, वह 17 साल में आप नहीं दे सके। तेजस्वी जी के पहले उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हुआ करते थे। मैं अब नहीं रहे इस दुनिया में, मैं नहीं कहना चाहता। बेटियां उनकी मीटिंग हो रही थी और उनके मीटिंग में जाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया, और उनके सभा से किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, वो उसको छोड़ा नहीं सके। वो भाजपा के कार्यकर्ता था। यही प्रोग्राम था जयप्रकाश सीताब्दियारा में जयप्रकाश जी के प्रतिमा का शिलान्यास था, जिसमें चंद्रशेखर जी भी आए थे और डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी आए थे। मैंने ही उमाशंकर बाबू के पत्र लिखने के बाद सिकरीवाल जी को वहाँ कार्यक्रम मिला था। चंद्रशेखर जी पहचानते भी नहीं थे इस बेचारे को, और कार्यक्रम मिला। आगे पार करते गए, शिलान्यास और शिलापट लगवाते गए सिकरीवाल जी सुशील मोदी से, और पीछे से सीताब्दियारा से लेकर के सेंगर टोला, बैजू टेला, रिगरीगंज, सारा पत्थर लोगों ने उखाड़ दिया पीछे से। तेजस्वी जी कल सिवान में बोले, रास्ते में उपेंद्र सिंह पंप वाले को गिरफ्तार कर लिया गया, छपरा के एसपी ने, उसी जुलूस के कतार से। सुशील मोदी जी के हमने कहा कि सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम हुए, उसके बाद तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम हुए,
रेणु देवी डिप्टी सीएम हुई, आज सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है। जरा सा देख लीजिए, आदमी पद और कद जो है, ये लोग कुर्सी सुशोभित कर रहे हैं और तेजस्वी जी ने कुर्सी को सुशोभित किया। तेजस्वी जी कल सीवान में बोले कि भाजपा के लोग मोदी जी बोलते थे 400 पार, अब नहीं बोल रहे हैं और महागठबंधन इंडिया कह रहा है कि 300 पार हम लोग कह रहे हैं, तो क्या 300 पार मोदी जी को फेल करके निकलेगा महागठबंधन? इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमने जो वादा किया है महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अब तो एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और रोज बेटियों का सम्मान लूटा जाता है। मणिपुर में जा करके देख लीजिए, मैं कहाँ का कहूँ, उस पर बहुत लंबा नहीं जाना चाहता हूँ। वह बात समाप्त हो गई, नहीं तो अभी आगे आकर के मीटिंग प्रधानमंत्री को करने का कहीं ये सोच रहे थे कि आगे एक गाँव में मीटिंग करेंगे प्रधानमंत्री। अगली बार 14 में आए थे तो मढ़ौरा शुगर मिल का मिल स्टार्ट करा करके उसी चीनी से चाय पीने की बात कहे थे। आज जो है, आज क्या हो गया, आज बात समाप्त हो गई। इस बार आए तो छपरा आए तो काहे नहीं उन्होंने इस बार उस मिल की बात कही। इसलिए जो कल कहते हैं वो आज नहीं कहते, आज जो कहते हैं कल नहीं कहते।